श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। स्वस्थ शरीर से ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं, संत महात्माओं की सेवा भी कर सकते हैं। जैसे सोहनी सेवा हो गई धाम में, बर्तन मांजन हो गया, कपड़े का धोवन हो गया। तो यदि शरीर स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर शरीर निरोगी हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो और ऐसे ही पड़े रहोगे आप। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए कुछ रोग हम बता रहे हैं, उनका आयुर्वेदिक इलाज क्या है ये आप ध्यान से सुनिएगा। पहला देखिए, आधा सीसी, एक रोग का नाम है आधा सीसी, अर्थात इस रोग में टंकड़ अर्थात फुला सुहागा 3 ग्राम की मात्रा ले लीजिए। घी शक्कर के साथ प्रातः 5 बजे एक खुराक चटा लीजिए। चाट लेगा पीड़ित व्यक्ति। इस प्रकार 3 दिन तक नित्य प्रातः एक बार चाटने से पूरा आराम मिल जाएगा। आधा सीसी एक बीमारी का नाम है। वहीं दूसरी बीमारी कान का दर्द है। बिना फोड़े फुंसी के यदि कान का दर्द हो रहा है, कंडीशन इसमें यह है फोड़ा फुंसी ना हो, तो उसके लिए आंकड़ा जिसे कहते हैं, आंकड़ा के पके पत्ते के एक तरफ थोड़ा सा घी लगा लीजिए। पत्ते के एक तरफ घी लगाकर गरम कर लीजिए और शरीर के तापमान के अनुसार उसका रस कान में डालने से कान का दर्द तत्काल ठीक हो जाता है। वहीं दांत में पानी लगना, पानी पीते समय दांत में टीस होने लगती है, जिससे कभी कभी पानी पीना भी कठिन हो जाता है। उसके लिए पलास अर्थात खाकरा, पलास की कोमल टहनी की दातून करने से और उसे दांत के पास रस पहुंचाने से, जो उसका है रस है दांत के पास पहुंचाने से, जड़ में पास पहुंचाने से 1-2 बार प्रयोग से लाभ होता है। रक्त प्रदर, साधारण रक्त प्रदर में पुराने कंबल की ऊन की भस्म, पुराना कंबल है उसकी जो ऊन से बनी है उसको जलाकर भस्म निकाला जाता है। 3-4 रत्ती की मात्रा दिन में 3 बार शहद के साथ चाटने से एक ही दिन में लाभ हो जाता है रक्त प्रदर में। वहीं 5वां है रक्तार्स। तो इसके 2 प्रयोग हैं। रक्तार्स में नीम की सूखी 10 से 12 निबोली अर्थात फल, नीम के जो फल होते हैं 10-12 ले लीजिए, उसकी गिरी को पीस लीजिए, गोली बनाकर दूध के साथ 5 से 7 दिन तक दिन में एक बार प्रयोग करने से लाभ होता है। हल्का सुपाच्य भोजन करिए। वहीं दूसरा प्रयोग है 50 ग्राम ताजे दही के साथ 3 ग्राम रसोत चूर्ण, 50 ग्राम ताजे दही के साथ 3 ग्राम रसोत चूर्ण मिलाकर 3 से 5 दिन तक खाने से रक्तार्स में हमेशा के लिए लाभ हो जाता है। प्रयोग प्रातः भोजन के पूर्व दिन में 1 बार करें। सुपाच्य भोजन करें। यकृत के रोग, लीवर डिसीज में हमें क्या करना है, नागफनी, थूहर का कच्चा गुदा लगभग 1 तोला की मात्रा, 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 3 से 5 दिन तक प्रातः नित्य खिलाने से बच्चे का बड़ा हुआ लीवर 7 से 8 दिन में ठीक हो जाता है। खटाई और गरिष्ठ पदार्थ ना दें। यदि आंव दस्त मतलब लैट्रिन में आंव आ रहा है, आंव के दस्त हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, ठंडे फीके दूध में लगभग आधा नींबू का रस डालकर निचोड़कर पीने से आंव के दस्त 1-2 बार प्रयोग करने से बंद हो जाते हैं। इस समय आप मीठे पदार्थ का भोग ना करें, इस मीठे पदार्थ ना पाएं। वहीं अकतरा एक दिन छोड़कर आने वाला ज्वर अकतरा है। एक दिन छोड़कर फिर दूसरे दिन फिर ज्वर आ जाता है, तो इसके लिए अपामार्ग या चिरचिरा की ताजी जड़ लाकर सफ़ेद धागे से एक भुजा पर बांधने से ज्वर नहीं आएगा। स्तन्य वृद्धि,
स्तन्य वृद्धि, कभी कभी प्रसूता स्त्री के स्तन में दूध की कमी हो जाती है या आते आते रुक जाता है दूध, तो उसके लिए सफ़ेद जीरा, सौंफ, मिश्री, इन तीनों को समान भाग में पीस कर रख ले। इसे एक चम्मच की एक चम्मच की मात्रा में दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से स्तन में दूध खूब बढ़ता है। वहीं 15वां है, जल गया है कहीं पर तो जले स्थान पर पहला प्रयोग है, जले स्थान पर ग्वारपाठा। ग्वारपाठा मतलब घृत कुमारी। घृत कुमारी नहीं समझ पा रहे हैं तो एलोवेरा कहते हैं इसे। एलोवेरा का गूदा लगाने से जलन शांत होती है, फफोले भी नहीं पड़ते। वहीं दूसरा प्रयोग है, अगर जल गया है तो जले स्थान पर आलू काट कर लगाने से भी आराम होता है। कुछ लोग कोलगेट का पेस्ट लगा देते हैं। 16वें नंबर का मूत्र संबंधी विकार। पेशाब में जलन हो, बूंद बूंद करके पेशाब आता हो, हाथ पैर के तलवों में जलन होती हो या चर्म रोग हो, सभी की एक दवा है। क्या दवा है? देसी गीली मेहंदी के साफ पत्ते लाकर पत्थर पर पीस कर निचोड़ ले। यह रस अवस्था के अनुसार 10 से 12 ग्राम की मात्रा में ताजे दूध में मिलाकर प्रातः 3 से 5 या 7 दिन पीने से लाभ होता है। रोग की अवस्था के अनुसार 15 दिन बाद फिर दिया जा सकता है। अगला रोग है वात रोग, है ना, जिसमें जोड़ों का दर्द होता है। इसके लिए अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल बोलते हैं, उसमें लहसुन की कली धीमी आंच पर जलाकर तेल तैयार कर लें। ठंडा करके छान कर शीशी में भर लें। आवश्यकता होने पर जोड़ों में दर्द में मालिश करने से दर्द में लाभ होता है। उपदंश, जिसे सुजाक गोनोरिया बोलते हैं, इसमें कच्ची फिटकरी को पीसकर समान भाग गुड़ में बेर के बराबर गोली बनाकर ताज़ा छाछ के साथ प्रातः खाली पेट दिन में एक बार लगभग 21 दिन तक प्रयोग करने से उपदंश में सर्तिया लाभ होता है। गोली के साथ ही छाछ दें। दिन भर छाछ न दें। हल्का भोजन करें। तेल मसाले वाली चीज़ें, मिर्च आदि न लें। गरम पदार्थ, चाय आदि न लें। वहीं दद्रु अर्थात दाद रोग में सत्यानाशी की जड़, सत्यानाशी मतलब पीले फूल वाले कंटकारी, इन्हें सत्यानाशी बोलते हैं। पीले फूल वाली कंटकारी प्रातः पानी के साथ घिसकर लगाने से दद्रु मतलब दाद का रोग ठीक हो जाता है। अभी और हम बीमारी बता रहे हैं। हम खूनी बवासीर के बारे में बताते हैं। यदि किसी को खूनी बवासीर हो गया है तो बवासीर रोग का यह अच्छा इलाज बता रहे हैं कि कई लोगों ने यह आजमाया है। इस प्रयोग को प्रातःकाल शौच से पूर्व शुद्ध जल पी लें, फिर शौच को जाएं। शौच के बाद गुदा धुल लें। गुदाद्वार को धुलने के बाद तुरंत शुद्ध मृतिका मतलब मट्टी, शुद्ध माने एकदम प्योर अच्छी मिट्टी को गुदा में लेपन कर दीजिए और 2 मिनट तक आप उसे उसी अवस्था में रहने दीजिए। उसके बाद उसको धुल लीजिए। 2-3 मिनट के बाद धुल लीजिए। कुछ दिनों में खूनी बवासीर से मुक्ति मिल जाएगी। जो प्रयोग करने वाली मिट्टी है वो सूर्य तापी, अर्थात जहाँ से ले रहे हैं वहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, शुष्क हो मिट्टी, गीली ना हो, वहीं शुद्ध स्थान से ली गई हो, ऐसी मिट्टी का प्रयोग करें। वहीं तीसरा है रक्त प्रदर। कटीली चौलाई की जड़, रसौत, सौंठ, भारंगी और पीपर को समान भाग में चूर्ण बनाकर शीशी में भर लें। 3-3 ग्राम शहद से चाटकर ऊपर से चावल का पानी पीने से 3-4 दिनों में रक्त प्रदर में लाभ होता है। उदर सूल, अजवाइन और सेंधा नमक की समान मात्रा का चूर्ण 8 से 10 ग्राम लेकर गर्म जल से लेने से उदर सूल समाप्त हो जाता है।
उदरसूल मतलब पेट का दर्द समझिए, है ना, पेट में गैस वैस बन जाती है, वही चीज़ है। खांसी रोग में आजमाए गए प्रत्येक खांसी के रोगी को इससे अवश्य लाभ होता है। करना क्या है, सीतोपलादी आयुर्वेद का प्रसिद्ध चूर्ण है, घर पर ही बनाया जा सकता है। इसके लिए दालचीनी 1 भाग, छोटी इलायची 2 भाग, छोटी पीपर 4 भाग, वंशलोचन 8 भाग, मिश्री 16 भाग, इसको ले लें। सारी औषधियों को महीन चूर्ण बनाकर शीशे में के जार में भर लें। यही आपका सीतोपलादी चूर्ण है। चूर्ण बनाते समय यह ध्यान दें कि वंशलोचन खूब महीन पिस जाए, मिश्री अंत में पीस कर मिलाएं। सारी औषधियों का चूर्ण खूब महीन हो। रात्रि के समय, सोते समय और प्रातः खाली पेट शहद के साथ 1 चम्मच चूर्ण चाटकर सोएं। यदि जल पीना है तो रात्रि में गर्म जल का ही प्रयोग करें। 2-3 दिनों में ही खांसी से छुटकारा मिलेगा। तो ये आयुर्वेद के कुछ नुस्खे हैं जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। और स्वस्थ शरीर से आप खूब भगवान का भजन करो, खूब राधा नाम लो। एक स्वस्थ शरीर से ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाँ हाँ भैया।